श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। निम्बार भगवान के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने महावाणी में पहले श्री धाम वृंदावन योगपीठ का वर्णन किया, फिर रसमय वृंदावन धाम का वर्णन किया, रंगद रसादि कुंजों का वर्णन किया, प्रिया जी के उत्कृष्टता बताई, लाल जी की उत्कृष्टता बताई, सखियों की बताई। बार बार उसको बताते हुए पुनः धाम का, इस उपयुक्त पद में पुनः धाम का वर्णन किया कि सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन सब भांति ने सो सब सुख दे। बोले ऐसे श्री वृंदावन धाम हर क्षण नया नया सुख, बोले निरंतर युगल किशोर जी की रुचि के अनुसार नया नया सुख प्रदान करने वाले हैं। ऐसे धाम के लिए अब आगे के पद में कहते हैं अत ऐश्वर्य माधुर्य को करने को विस्तार परम धाम राजे जहां आनंदमय अपार। अतैश्वर्य माधुर्य, वृंदावन धाम में दोनों का विकास है। यहाँ कहने अतैश्वर्य और माधुर्य, क्योंकि वृंदावन धाम से सब धाम प्रकटित हुए, तो जो भी चीज जहाँ पे भी गई वो वृंदावन धाम से नहीं है। तो यहाँ पे अति का ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है, लेकिन माधुर्य की इतनी अति है कि ऐश्वर्य उससे ढक गया, दब गया, विकास नहीं हो पाया। तो बोले अमित आनंदमय सर्वोपरि परम धाम श्री वृंदावन है। इस आनंदमय वृंदावन जहाँ विराजमान है, बोले इसके आधिपत्य पूर्ण महामधुर रससिक्त विस्तृत सहज सुंदरता का वर्णन भला कौन कर सकता है। आचार्य चरण कह रहे हैं कि ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है, उनकी सहज और इनकी जो रससिक्त वृंदावन धाम है, इसका विस्तार से बोले भला कौन वर्णन कर सकता है। इसकी सहज सुंदरता का बोले इसका वर्णन करने के लिए कोई वाणी नहीं। बोले वृंदावन धाम कैसे हैं, बता रहे आनंद अंग इंगितज्ञ ईश्वर अधिप अनंत वीर्याशय रूप अविकार इंदिरेशादि ईड़ित उपेंद्रादि उत्कट अन्यादि कारण अकर्ता। बोले ऐसे आनंदमय श्री वृंदावन धाम, आनंदमय बोले ऐसे उपयुक्त पद में वर्णित श्री वृंदावन धाम आनंदमय सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन, बोले ऐसे वृंदावन धाम के अंग, आनंदमय अंग, वृंदावन धाम के अंग बोले भाग विभाग क्या है, यमुना जी, कुंजे निकुंजे, सड़कें, नहरें, निकुंज मंदिर इत्यादि, बोले ये अंग है आनंदमय अंग। ऐसे भाग और विभाग वृंदावन धाम के हैं। आनंदमय अंग बोले इंगितज्ञ ईश्वर अधिप, बोले अपनी सौंदर्य सुषमा की झलक द्वारा ऐसे वृंदावन धाम की सुंदरता है, ऐसी सुषमा है, ऐसे झिलमिल झिलमिल करते हुए वृंदावन धाम है। बोले उसके द्वारा बोले अधिप, युगल किशोर जी ही हमारे अधिप है, हमारे स्वामी हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर और अधिप, युगल किशोर ही हमारे स्वामी है और अधिप है यानी हमारे राजा है। अनंत वीर्याशय रूप अविकार, बोले इंगितज्ञ इत्यादि के भावों से श्री वृंदावन धाम के अंग यमुना, नहर, सड़क, कुंजे, निकुंजे, महल, निकुंज मंदिर आदि है। बोले ऐसे अंग बोले ईश्वर और अधिप, ऐसे वृंदावन धाम की जो सुषमा है, सुंदरता है, उसके झलमल के द्वारा बोले इंगित कर रहे हैं कि युगल किशोर जी ही हमारे स्वामी है, वो ही हमारे राजा है इत्यादि। इन भावों को दर्शाने वाले अनंत अपार शक्ति संपन्न वीर्याशय रूप, अपार शक्ति वाले संपन्न बोले विस्मयजनक, सबको आश्चर्य में डालने वाला बोले रूप आपका है। वीर्याशय रूप और अविकार, ऐसे स्वरूप और ऐसे स्वभाव वाले बोले निर्विकार, किसी प्रकार का विकार नहीं। बोले ऐसे कौन, बोले युगल, वो हमारे अधिप है, वो हमारे स्वामी है। वो कैसे हैं, वीर्याशय रूप अविकार, सबको आश्चर्य में डालने वाले ऐसे स्वरूप स्वभाव वाले हमारे युगल किशोर जी। बोले उनका रूप और वो कैसे अविकार, निर्विकार है। इंदिरेशादि ईड़ित उपेंद्रादि, बोले श्री युगलवर, इंदिरेशादि कह रहे नारायण आदि को,
लक्ष्मी नारायण, इंद्र ऐसा आदि, नारायण आदि बोले ईड़ित, बोले उन नारायण आदि भगवान के द्वारा प्रार्थना करने योग्य, बोले जो इंद्र ऐसा आदि जो लक्ष्मी नारायण है वो भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। ईड़ित, इंद्र ऐसा आदि ईड़ित, बोले उनकी उपासना प्रार्थना करने योग्य। और उपेंद्रादि, उपेंद्रादि बोले महालक्ष्मी नारायण महाविष्णु, उपेंद्रादि बोले उत्कट अन्यादि कारण करतार, आदि अनंत भगवत स्वरूप है। उन सब भगवत स्वरूपों में श्रेष्ठतम जोड़ी बोले इन राधा कृष्ण युगल किशोर जी की है। बोले अन्य कोई तत्व आपका कारण नहीं। ऐसे अनंता अनंत भगवत धाम है, ऐसे अनंता अनंत भगवत स्वरूप है, लेकिन सब आपसे प्रकटित हुए हैं, आप किसी से प्रकट नहीं हुए। इसलिए कह रहे हैं कि आपका कोई कारण नहीं, आप सबके कारण हैं। यद्यपि युगल किशोर जी परिपूर्ण है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यति, और आपसे ही सब प्रकटित होने से सभी पूर्ण स्वरूप है, लेकिन आप सभी आपसे प्रकट होने से आप सभी बोले युगल किशोर जी की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका भजन करते हैं। अपितु आप ही अन्य सब सविशेष निर्विशेष ब्रह्म परब्रह्म और लोकपाल आदि के आदि कारण होते हुए भी, यद्यपि सभी आपसे ही प्रकट हुए, चाहे परब्रह्म ब्रह्म लोकपाल जितने भी हैं और जितने भी भगवत स्वरूप हैं सब आपसे प्रकटित हुए हैं, लेकिन आपसे प्रकटित होने से पर भी उन सब से आप निराले हैं। ऐसे नहीं कि वो सब आपसे प्रकटित हुए तो आपके समान है, नहीं, उनसे आप निराले हैं, क्योंकि सबके कारण आप हैं, आपका कारण कोई नहीं, इसलिए आप उन सबसे निराले हैं। बोले क्या निरालापन है? बोले कारण आप सबके कारण है, पहली बात। दूसरी बात अकर्ता, आप अकर्ता है। बोले अकर्ता कोई कार्य नहीं करते। बोले क्या? बोले सृष्टि आदि का बोले कार्य आप नहीं करते, कि सृष्टि की रचना करो, संहार करो, उनका पालन करो, बोले ये सारे कार्य बोले आपकी पास नहीं है, आप तो इन सब कार्यों से अकर्ता है। आपने उन सबको प्रकटित करके ये सारी सेवाएं उनको सौंप दी, सृष्टि का भार उतारो, फिर प्रकट हो, फिर उनके लिए। बोले तो फिर आप प्रगति क्यों होते हैं? यदि आप अकर्तार हैं, आपको ये सारी कार्य नहीं कर रहे, तो फिर आप प्रकट क्यों होते हैं? बोले रसिकन के हितकार, केवल एकमात्र रसिक जनों को सुख देने के लिए आप प्रकट होते हैं। अपनी लीलाओं से रसिक जनों को सुख देने के लिए, केवल रसिक जनों के हित के लिए आप दोनों युगलवर प्रकट होते हैं। बोले बाकी और सारा कार्य उन सब को सौंप रखा, तो फिर आप क्या करते हैं? बोले आप यदि कुछ करते हैं तो मात्र नित्य विहार करते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। बोले पद्म पुराण में भी एक श्लोक आया है, माया गुणेर मर्यतोमेशाम कुर्वन्ति सर्वजनादिकम न करोति स्वयं किंचित सृष्टि यादिक महाशिव। बोले आप कुछ भी नहीं करते, ये सब कार्य तो आपने दूसरों को सौंप दिया। इसलिए कह रहे उत्तमोत्तम उपादान उत्पत्ति रहित एक ऐश्वर्य परिपूर्णाधार ओज औदार्य उद्वर्ग उसतम ऊर्ध्व नित्य नैमित पति कृपा कुपार। उत्तमोत्तम उपादान और उत्पत्ति रहित एक ऐश्वर्य परिपूर्णाधार और ओज औदार्य उद्वर्ग उसतम ऊर्ध्व नित्य नैमित प्रति कृपा उपार। विश्व का भरण पोषण करने वाली प्रभुता परिपूर्ण, परिपूर्णाधार कह रहे विश्व को भरण पोषण करने वाले प्रभुता के अवलंब से ओज औदार्य बोले अपने तेज से जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले, बोले कौन? उद्वर्ग, उद्वर्ग कहते शिवादि को। बोले ऐसे जीवों को मुक्ति कर देने वाले शिवादि, बोले उच्चतम उनसे जो श्रेष्ठ है और जो पूजनीय है, जो सर्वोपरि है, बोले कौन?
उच्चतम, सबसे उत्तम, उद्वर्ग से उच्चतम, उद्वर्ग दिया होगा शिवादि, बोले उनसे उत्तम, सबसे पूजनीय, सर्वोपरि, अविनाशी और नियम के लोकपालादि के बोले आप अधीश्वर हैं। बोले इन सब के जितने भी हैं बोले उन सब के अधीश्वर आप हैं। ओज, औदार्य, उद्वर्ग, उच्चतम, ऊर्ध्व, नित्य नियमित, प्रति, कृपा, उपार, बोले इन सब के अधिपति आप हैं। आपका अधिपति कोई नहीं है, इसलिए सर्वश्रेष्ठतम बोले आप ही हैं। उत्तमोत्तम, इस प्रकार विष्णु परमात्मा आदि श्रेष्ठ स्वरूपों में युगलवत श्रेष्ठतम है, इसलिए उत्तमोत्तम कह रहे। उपादान, उत्पत्ति रहित, बोले इस प्रकार विष्णु परमात्मा आदि जितने भी भगवत स्वरूप हैं उन सबों में से सर्वश्रेष्ठ होने से बोले युगलवर उत्तमोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तथा उत्पादनादि कारण तत्व से सर्वथा अतीत, उपादान उत्पत्ति रहित, जो उत्पादनादि जो कारण है इसकी उत्पन्न करना ये करना बोले उनके कारणों के तत्व से उस तत्व से तो सर्वथा अतीत, वो इनको नहीं जान सकते। फिर कैसे हैं आप? सबसे अतीत है तो आप कैसे हैं? बोले कृपा कुपार, बोले कृपा करने में समुद्र के समान उदार, ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने पर भी बोले कृपा करने में आप अति के उदार हैं। बोले जो चीज इतनी सर्वोत्कृष्ट वो साधारण जन को कैसे प्राप्त हो सकती है? बोले क्योंकि अति के उदार हैं, अति के कृपालु हैं, इसलिए अति के उदार होने से आप कृपा कुपार, कृपा के समुद्र हैं। अब कह रहे अजित, अच्युत, अनामय, असत, सत, असंग, अप्रमेय आदि, अव्यक्त, व्यापक, विहार, कमन, केशोर, कीर्तनीय, गुण, कौतुकी, कोटि, कंदर्प, लावण्यतागार। अनामय, सत्य, रज, तमादि, माया रोग से सर्वथा अतीत, किसी से न ढकने वाले, सत्य, रज, तम से गुणों से अतीत, ये सब माया के रोग है। सत्य, रज, तम तीनों ही माया के रोग है। बोले साधकों को भी इन तीनों चीजों से बचना चाहिए, सत्य, रज और तम से, इनसे बच के ही भजन हो सकता है। तो कह रहे हैं सतरज तम माया रोग से सर्वथा अतीत होने से बोले आप कैसे हैं? आरोग्य एवं निर्विकार है, अच्युत है इसलिए आरोग्य है, निर्विकार है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और रूप, गुण, प्रेम रस, सात्विक, लीला आदि में सर्वागन्य होने से अजित है, अज्ञेय है। अजित, अच्युत, अनामय, तो कह रहे हैं प्रेम रस, सात्मक, लीला आदि में सर्वागन्य होने से सबसे अजय है। असत और सत्य, और असंग, बोले निखिल ब्रह्मांडों, निखिल ब्रह्मांड है वो सब असत सृष्टि है। और असंग, असाधुजन जो भी है वो असंग है। और सत सत, समस्त भगवत धाम बोले सत सृष्टि है। बोले इन धामियों से आद्य आप हैं, असंग, अप्रमेयादि, अव्यक्त, व्यापक, विहार, बोले इन सब से आप आद्य हैं और अज्ञेय है। बोले इन सब के द्वारा नापे तोले या जाने नहीं जा सकते। ये सब आपको, आप अव्यक्त हैं, ये सब आपको जान नहीं सकते, ये सब आपको नाप तोल नहीं कर सकते। आपका नित्य विहार श्री वनराज में सर्वत्र व्यापक विहार, बोले तो क्या है आपके यहाँ? बोले आपका जो नित्य विहार है सर्वत्र वनरावन में व्यापक है। अब आप कह रहे हैं कि आप कैसे हैं? कि
कमन किशोर कीर्तनीय गुण केतकी, नित्य किशोर वही सम्मिलित सौंदर्य शिशवा, ऐसी सुंदरता झरझर के टपक रही है, ऐसी सुंदरता, हर क्षण नया नया रूप, जो देखे वही मोहित हो जाए, खुद मोहित हो जाए अपने रूप पे। महारम्यो है, बोले कोटि कंदर्प लावण्यता घार, ऐसे सुंदर शिशुमारत, और कैसे हैं, बोले विनोदी गुण कौतुकी, बोले आप कौतुकी है, विनोदी है, और गुण, बोले निरंतर गुण गायन करने योग्य हैं, बोले एकमात्र इनके गुणगान करते रहो, ऐसे गुण गायन करने योग्य हैं। और कैसे हैं, लावण्यता गार, रूप रसामृत सिंधु है, रूप का सिंधु, रस का सिंधु, हर क्षण नया रूप, बोले ऐसे श्यामा श्याम के सामने कोटि काम की सुंदरता भी विलज्जित हो रही है। बोले ऐसे सुंदर प्रियालाल, जिनकी सुंदरता को देख के करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता लज्जित हो जाती है। बोले यद्यपि ऐसे ही गुलवर है कि उनकी सुंदरता ऐसे किसी की उपमा नहीं दे सकते कि ऐसे ही गुलवर है, लेकिन संसार में केवल कामदेव की धूम है, कामदेव इतना सुंदर है, तो लोग उससे कुछ अनुमान लगा सके, इसलिए बार बार कामदेव की उपमा देख, बोले उसकी तो सुंदरता तुच्छ है। बोले ऐसी सुंदर जोड़ी, बोले सुन न देखी, न कभी सुनी न कहीं देखी, ऐसी अद्भुत जोड़ी, ऐसी सुंदरता का खजाना, लावण्यता गार, बोले कोटि कोटि की काम की जोड़ी भी, बोले सुंदरता विलज्जित हो गई आपकी सुंदरता को देख। परम अभिराम परम धाम राजत सदा, सर्व पर सेव्य सुख सार, अमित ऐश्वर्य माधुरी श्री हरिप्रिया, कहन विस्तार कवि पावे को पा। अब कह रहे परम अभिराम, परम सुखप्रद, आत्यंतिक सुख, परम धाम राजत सदा, परम धाम श्री वृंदावन धाम, बोले नित्य विराजित है। जैसे युगलवर की सुंदरता हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं, हर क्षण, बोले सुंदरता के आचरण कितने कितने बदल के, नेत्रों की सुंदरता, लाल जी स्वयं इस रूप में अटक जाते हैं। बोले अंग अंग शोभा सिंधु को की विधि पार लहो, एक एक अंग की इतनी सुंदरता है कि उसको पार करके दूसरे अंग की सुंदरता कैसे वो बोले पार पा सकता, स्वयं लाल जी असमर्थ है इस सुंदरता, तो भला दूसरे की क्या चले। तो बोले ऐसी सुंदरता, तो परम सुख शांति, परम अभिराम, बोले परम धाम राजत सदा, बोले ऐसे नित्य वृंदावन धाम निरंतर विराजित है। और सर्व पर सेव्य, और पर सेव्य, फिर कह रहे सुख सा, यानी सर्वोपरि सेव्य, सर्वपर सेव्य कौन है, बोले सर्वपर सेव्य तो है सब भगवत अवतार, सर्वपर सेव्य, जितने भी देवी देवता वगैरह उन सबके सेव्यों से भी सेव्य कौन है, बोले समस्त भगवत अवतार। अन्य सब भगवत अवतार, उन सबके अवतारों के सर्वोपरि, बोले नंदनंदन वृषभानु नंदिनी ब्रज बिहारी, तो सर्व पर सेव्य, तो वो हो गए। अब कह रहे पर सेव्य, उनके भी सेव्य, उनके भी ऊपर सेव्य कौन, बोले श्री हरिप्रिया निकुंज बिहारी बिहारिणी, अपने महामधुर पुण्य आधिपत से युक्त है। बोले सुखसार, उनके भी सेव्य, बोले निकुंज बिहारिणी, और वो क्या है, बोले सुखसार। सर्व शोभा संपन्न श्री हरि और प्रिया निकुंज बिहारी बिहारिणी, अपने महामाधुरीपूर्ण आधिपत से युक्त, सर्व सुखप्रद सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन में, बोले सतत विराजमान रहते हैं। बोले वृंदावन धाम में आप सतत विराजमान रहते हैं, बोले क्यों, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, बोले एक कदम भी वृंदावन धाम से युगल किशोर जी बाहर नहीं रखते।
इनके माधुर्यात्मक रसाधिपत्य एवं रस विस्तार का वर्णन करने में अमित ऐश्वर्य और माधुर्य, बोले इनके तो अमित ऐश्वर्य, अमित माधुर्य है। इस अमित ऐश्वर्य और माधुर्य श्री हरिप्रिया कहन विस्तार कवि पावे को पा, बोले इस माधुर्यतात्मक रसाधिपत्य एवं रस विस्तार का वर्णन करने में बोले कौन कवि पार पा सकता है? ऐसा कौन कवि है जो ऐसे अमित ऐश्वर्य माधुर्य युक्त श्री युगल किशोर जी की इस रस का विस्तार का वर्णन कर सके? अर्थात कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो इनका वर्णन कर सके। अब आगे और विस्तार से बताते हैं युगल किशोर जी का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से युगल किशोर जी है। इसमें युगल किशोर जी की सर्वश्रेष्ठता और रूप और माधुरी और ऐश्वर्य माधुरी का वर्णन किया। बोले ऐसे सब इंद्रियसादि ईड़ित उपेन्द्रादि उत्कट अनन्यादि कारण अकर्तात उत्तमोत्तम उपादान उत्पत्ति रहित एक ऐश्वर्य परिपूर्णाधार ओज औदार्य उद्वर्ग उसतम ऊर्ध नित्य नियमित प्रति कृपा कुपार। बोले ऐसे युगल किशोर जी इन सब में से सर्वश्रेष्ठतम। अब आगे इसी पद को और विस्तार से बताते हैं, आपको संज्ञा देके उदाहरण दे दे के बताते हैं कि युगल किशोर जी कितने सर्वोपरि है, राधा कृष्ण कितने सर्वोपरि है, कितने उत्कृष्ट हैं। निगम निगम आगम अगम लहि न सके गुण ग्रंथ नेम प्रेमते पर चलियो परंपरा को पंथ। रही गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को पर चलियो परा को परंपर पंथ। निगम को निगम अरु अगम आगमनन को नहीं समर्थ गुण गणन में ग्रंथ। अखिल ब्रह्मांड वेराट के थाट सब महावेराट के रोम के कूप। सावकाशे उड़त रहत नित्य सहज ही परम ऐश्वर्य आश्चर्यमय रूप। सो प्रथम एक ही शून्य मदि समीरयो जैसे त्रिस रेणु को रेणु सत अंश। याते दस दस गुनी सहस्त्र सत शून्य पुनि तिनते लख सहस्त्र महाशून्य अवतंस। तीन महाशून्य के शिखर पर तेज को कोटि गुणते गुणों अमित विस्तार। तहा निज धाम वृंदा विपिन जगमगे दिव्य वे भवन को दिव्य आगार। मन वचन हूँ जहाँ पहुँच सकतन कबहूँ बुद्धि विथकित चित्त हूँ अति असमर्थ। सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। नित्य विहरत जहाँ नित्य किशोर दो नित्य सहचरिन संग नित्य नवरंगे। नित्य रस रास उल्लास आनंद उर नित्य प्रतिकाश पर भास अंग अंग। निर्विकार निराकार चैतन्य तन विश्वव्यापक प्रगति पुरुष के ईश। अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा सर्व कारण पर ज्योति जगदीश। नाद के अंड ते अखंड धारा द्रवत स्रवत जा मध्य सत सृष्टि के हेत। जिहि जिहि भांति जय जय उपासत तिने तिहि तिहि भांति ते ते तिने देत। तत्व के तत्व सिद्धांत सिद्धांत के सार सुख रूप के रूप। अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया भावतिनु भौम के भावते भू। अब इस पद में आचार्य चरण श्री हरिवास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, महावाणी जी में कह रहे हैं कि निगम निगम आगम अगम लहि न सके गुण ग्रंथ। नेम प्रेमते पर चलियो परंपरा को पंथ। रही गयो मार्ग और नेम और प्रेम को पर चलियो परा को परंपर पंथ। निगम को निगम अगम आगमनन को नहीं समर्थ गुण गणन में ग्रंथ। निगम 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 कहते हैं वेदों को शास्त्रों को। बोले उन निगमों की जहाँ पे गम नहीं, निगम निगम आगम अगम। बोले वेद शास्त्रों की जहाँ पहुंच नहीं होने से, निगमों की जहाँ पे गम नहीं होने से निगम निगम कहा और शास्त्रों की जहाँ पहुंच नहीं होने से आगम अगम कहा। उनकी गम नहीं, उसकी भी गम नहीं। बोले यही कारण है वेदों की जहाँ पे पहुंच नहीं होने से जितना वो जान सके जितना वो समझ सके उतना ही उन्होंने भगवत स्वरूप का गुणानुवाद किया।
और संपूर्ण वेदों में गुणानुवाद करते हुए एक महावाक्य द्वारा आपने कहा कि नेति नेति न इति, बोले जितना हमने जाना उतना हमने आपको कहा, पर यहीं पे इसकी इति न समझना, यहाँ पे इति नहीं है, इति नहीं है, इति नहीं है। इसलिए आचरण कह रहे निगम निगम आगम अगम, वहां पे उनकी पहुंच नहीं। जो बोले शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, हमने जितना जाना उतना कहा, किंतु इति नहीं, इति नहीं। बोले ये शास्त्रों की घोषणा है, नयति नेति। बोले घोषणा करके सिद्ध कर दिया कि परात परतम तत्व श्रीधाम वृंदावन, राधा कृष्ण सखी परिकर और इनका नित्य विहार, बोले वेद शास्त्रों के दायरों में कतई नहीं है। क्योंकि हमने जितना जाना, जितना पहचाना उतना हमने आपको कह दिया। लेकिन न इति न इति, यहाँ पे भी इति नहीं, इससे आगे भी और कुछ है, उसके आगे भी और कुछ है, पर हम उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कह रहे निगम निगम आगम अगम, लहि न सके गुण ग्रंथ। बोले ये सबसे अतीत से होने से इनकी प्राप्ति भी बोले इन्हीं की कृपा से निर्भर है। इसलिए और किसी साधन सिद्धियों से इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्यों कोई इनको जानता नहीं तो फिर बताएगा भी क्या। कोई ऐसा साधन नहीं जिसको करके आप विपुल किशोर जी की प्राप्ति कर सके। बोले एकमात्र इन्हीं की कृपा से ये प्राप्त होते हैं। और लही न सके गुण ग्रंथ, बोले जो ग्रंथ में सतत भगवत गुणानुवाद गाया जा रहा है, बोले ऐसी ग्रंथ हैं, ऐसी वाणियां हैं जिसमें निरंतर बोले भगवान का गुणानुवाद किया जा रहा है। भगवत गुणानुवाद के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। बोले वे पुराण, वे तंत्र, वे शास्त्र, वे संहिता भी जिनका यथार्थ रूप से जाने में असमर्थ है। बोले अन्य की तो चलेगा, अन्य सब शास्त्रों को छोड़ो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, वर्णित महाराज मंडल स्थित निखिल भुवन वंद्या प्रेम ध्वजा स्वरूपिणी श्री ब्रजदेवियों के प्रेम से और रास लीला के आदि अंत से नियम से आगे चल करके ये निकुंज बिहारी की लीला, बोले युगल किशोर की कृपा रस मूर्तवन अविच्छन आचार्य परंपरा द्वारा प्राप्त श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में पहुंचने वाला राजमार्ग शुरू होता है। अब कह रहे हैं कि जिन ग्रंथों में निरंतर भगवत गुणानुवाद किया जा रहा है, बोले लह न सके गुण ग्रंथ, बोले वो भी इसका पार नहीं पा सके, वो भी इसको जान नहीं सके। बोले उनको छोड़ो, जो श्रीमद् भागवत महापुराण उसमें भी बोले भुवन वंद्या श्री गोपिया, प्रेम ध्वजा रूपणी श्री गोपिया, फिर उसमें प्रकट महाराज, बोले उस महाराज की जहाँ पे इति होती है वहां पे निकुंज मंदिर का राजमार्ग शुरू होता है। इसलिए कह रहे हैं लही न सके गुण ग्रंथ और नेम प्रेम ते पर चलो। बोले इस नेम से और प्रेम से, नेम है नवदा भक्ति, प्रेम है प्रकट महाराज। बोले इससे भी आगे का जो रास्ता है, आगे जो मार्ग चला है, बोले वो निकुंज बिहारी का राजमार्ग है। नेम प्रेम ते पर चलो, उससे आगे जो रास्ता चला, बोले वो जब ये बात आपके वेदों के दायरे में नहीं, शास्त्रों के दायरे में नहीं, निरंतर गुणानुवाद ग्रंथों में नहीं, और इस नेम प्रेम से भी आगे का रास्ता बता रहे हो, तो आप कहां से लाए? इसका कोई वो तो होना चाहिए कि मार्ग फिर आया कहां से। तो कह रहे हैं कि ये मार्ग कहां से चले? बोले परंपरा को पंथ, ये मार्ग हमारी परंपरा से आया। इसलिए कहने कि रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को। ये नेम प्रेम का मार्ग की पगडंडियां पीछे ही छूट गई, हमारे तो आगे राजमार्ग शुरू गया। उसे रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, ये नेम और प्रेम का मार्ग पीछे ही छूट गया। और पर चलियो परा को परंपरा पंथ, उससे आगे का रास्ता चला। बोले कौन सा परंपरागत पंथ? इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे व्यर्थ हैं। जो भी इस मार्ग पे चल रहा है वो अपने सभी जन्मों में ये सब क्रियाएं करके आया, तभी उसको आगे का रास्ता मिला। वो सब नेम प्रेम सबरी भक्ति वो कर चुका है, तब वो ही बिरला ऐसा अनन्य बन के उस मार्ग पे चल सकता है।
और उसी को पात्र बताया, अन्य कोई उसके पात्र नहीं है। जो इस प्रकार से चल चुका हो, जो इस प्रकार से, और अन्य ही वो ही बनेगा जो इस प्रकार से सब कुछ कर चुका है, तो वो भी अनिवार्य था। इससे पे जो इस मार्ग पे अब चल रहा है उसकी पहली निशानी यही है, वो इस प्रकार से अनन्य होगा, उसके चित्त की अनंतता होगी, लालसा की अनंतता होगी, उसके चिंतन की अनंतता होगी। वो अपने हृदय में केवल प्रियाचरण को छोड़ के, जो किसी को न चाहता हो, अपने अपने हृदय में सबके थर्मामीटर लगे हुए हैं, सब देख लो कि हमारा हृदय क्या चाह रहा है। यदि अभी हमारे सांसारिक वस्तुओं में प्रीति है, सांसारिक विषय वासना के भोग में हम लिप्त हैं और उन्हीं की आकांक्षाएं कर रहे हैं, तो समझ लो इस राग मार्ग के अभी आपको चलने का अधिकार ही नहीं है। आपको तो स्नेह प्रेम में ही चलना पड़ेगा अभी। तो वो सारा करके जो आगे जो चलते हैं उसका नाम है परंपरा का पंथ। बोले ये आपको किसने बताया? बोले ये तो युगल किशोर जी ने स्वयं ही कृपा करके स्वयं ही प्रकट हुए हंस भगवान जी के रूप में। और हंस भगवान जी ने प्रकट होके ये परंपरागत मार्ग की शुरुआत करी और श्री सनकादिक भगवान को दिया। सनकादिक भगवान ने नारद भगवान को दिया, नारद भगवान ने निबार भगवान को दिया, इस प्रकार से फिर निबार भगवान ने निवासाचार्य जी को दिया। इस प्रकार से परंपरागत ये रसमार्ग बोले हमको प्राप्त हुआ है। इसे जो इस प्रकार की अनंता धारण करके जो इस प्रकार का भजन कर रहे हैं, बोले उनके लिए ये सारे मार्ग छूट चुके हैं। बोले मूर्ति रोन अविच्छिन्न आचार्य परंपरा प्राप्त श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में पहुंचाने वाला बोले हमारा राजमार्ग शुरू हुआ है। आगम निगम का प्रवेश विधि में होने से, बोले विधि पूर्वक भजन है वहां पे। और विधि पूर्वक भजन बोले यहाँ तो विधि पूर्वक नहीं, यहाँ तो प्रीति पूर्वक है। और गुण ग्रंथ मध्भागवत भागवत जी का प्रवेश भक्ति में होने से शास्त्रीय नेम प्रेम की पगडंडियां बोले इधर ही छूट जाती है। बोले उसे आगे का ये मार्ग है। बोले तो विधि भक्ति और ये सब कुछ क्या है उसको सविस्तार से समझाते हुए अब आचार्य चरण कह रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब महाविराट के रोम के। बोले भगवान के ऐसे अनंता अनंत ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसमें बीच उसमें आया बोले बीच में धरती, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी तक। बोले ऐसे नरक आदि लेके कि ये 7 लोग पृथ्वी के ऊपर, 7 लोग नीचे, यानी देवलोक भी, और ये अतल उतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भी, और ऊपर वो जन तप स्वर्ग महजन वो सब, वो लोग भी और नरक भी, ये सारा एक ब्रह्मांड में गिना गया है। बोले ऐसे अनंता अनंत ब्रह्मांड है ठाकुर जी के, लेकिन एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड उसको दुगुना है, तीसरा ब्रह्मांड उससे दुगुना है, तीसरा ब्रह्मांड उससे दुगुना है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो क्रमशः एक से एक दुगुने हैं। तो जिस ब्रह्मांड में लोग रहते हैं, इस ब्रह्मांड में बोले इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उसके दूसरे वाले ब्रह्मांड के 8 मुख, और फिर उससे दूसरे वाले के 16, फिर उसके दूसरे वाले के 32, ऐसे अनंत मुख के ब्रह्मा, अनंत अनंत ब्रह्मांड, फिर आगे चल के अनंत मुख के ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रजापति है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सबके अलग अलग प्रजातियां हैं। ऐसे अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड बोले प्रथम विराट के ठाट के ढांचे में अवस्थित है। अब जहाँ पे भगवत स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उस भगवत स्वरूप में बोले प्रथम है बोले विराट भगवान। बोले ऐसे ही अनंता अनंत ब्रह्मांड बोले विराट भगवान के ठाट ढांचे में अवस्थित है। विराट भगवान जो है एक भगवान का स्वरूप है, विराट स्वरूप, उस विराट के स्वरूप में समाये हुए हैं। ऐसे अनंत अखिल ब्रह्मांडों का पता ही नहीं चलता, उस विराट में वो सारे ब्रह्मांड उस विराट में समा गए। बोले यह विराट, अब इसे ऊपर वाला भगवत स्वरूप बता रहे हैं। पहला भगवत स्वरूप बताया विराट स्वरूप, उससे आगे वाला भगवत स्वरूप है महाविराट। बोले तो ये जो प्रथम स्वरूप है विराट भगवान, बोले इन विराट भगवान के अंदर ये समस्त अखिल ब्रह्मांड समाये हुए हैं। और ये विराट
बोले महाविराट में समाये हुए हैं। तो महाविराट में कैसे समाये हुए? अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब, महाविराट के रोम के कूप। बोले महाविराट के जो रोम है, मंगल विग्रह पे जो रोम है, एक बाल उसको कहते रोम, हर बाल के नीचे गड्ढा होता है, तो उस गड्ढे को कहते रोम कूप। तो कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मांड रोम के कूप में सहज और सतत उड़ता रहता है। वो जो विराट स्वरूप, प्रथम विराट स्वरूप कौन सा, जिसमें अखिल ब्रह्मांड समाये हुए हैं, वो ब्रह्मांड महाविराट के एक रोम के कूप में समाया हुआ है। इस प्रकार से कसाव का से उड़त रहता, उसमें उस रोम कूप में स्वतंत्र रूप से वो उड़ रहा है, लेकिन इस रोम कूप का और छोर को उसको आज दिन तक पता नहीं चला इस विराट को। वो स्वरूप है महाविराट का। सावका से उड़त रहत नित्य सहजे परम ऐश्वर्यमय रूप। बोले वो ठाकुर जी का परम ऐश्वर्यमय स्वरूप है, प्रभुत्वपूर्ण स्वरूप है वो महाविराट। अब इस महाविराट से आगे वाला जो भगवत स्वरूप है, उस भगवत स्वरूप को एक शून्य की संज्ञा दे दी। बोले सो प्रथम ही एक ही शून्य मध्य समीर। इनसे ऊपर जो भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप का वर्णन करें पहले विराट स्वरूप। विराट स्वरूप महाविराट के रोमकूप में समाहित थे, जिनको और छोर का पता नहीं लगा आज दिन तक। फिर उससे आगे वाला भगवत स्वरूप है, उन सबका अनंत अनंत नाम न लेके उनको एक शून्य की संज्ञा दी। श्री आचार्य चरणों ने, श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज ने कहा कि बोले सो प्रथम ही एक ही शून्य मध्य समीर। वो महाविराट जो उसके आगे वाला भगवत स्वरूप है, एक शून्य है, बोले उसमें वो समा गया, पता ही नहीं चला उसका। कैसे? जैसे तिसरेणु को रेणु सत। तिसरेणु कहते हैं कि जैसे पुराने मकान होते थे खपरेल के, उसमें धूप का चौंदा आता है, तो उसमें जो किरण आती है उसमें आपको बारीक बारीक अणु परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं तिसरेणु। तो कह रहे हैं कि ये महाविराट ऐसे उनमें समाये हुए जैसे तिसरेणु के छोटे छोटे कण आते जाते दिखाई दे रहे हैं। अब कह रहे हैं वो इस शून्य में ऐसे समा गए। अब कह रहे हैं कि याते दस दस गुनी सहस्त्र सत शून्य पुनि, तिनते लख शस्त्र महाशून्य शून्य अवतंस। बोले महाविराट के आगे शून्य संज्ञा देकर उस तत्व का निरूपण करते हैं। बोले महाविराट शुरू की एक ही शून्य के घर में ऐसे समा रहा है जैसे मकान में आने वाले धूप किरण में उड़ता हुआ अति सूक्ष्म परमाणु, ऐसे तिसरेणु के 100वें अंश के समान। बोले वो भी उसके 100वें अंश के समान समा रहा है। तिसरेणु तो फिर भी दिखाई देता है, फिर उसकी 10 गुनी करके उसमें से एक को निकाल कर, अब जो उसके आगे वाला रूप है वो इस शून्य से 10 गुनी शून्य है, बड़ी। और ऐसी वो एक नहीं 10 है, भगवत स्वरूपों का निर्माण कर रहे हैं, भगवत स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। पहले विराट, वो विराट महाविराट के रोमकूप में समाये हुए हैं। फिर उनके आगे वाला भगवत स्वरूप एक शून्य की संज्ञा दे दी नाम न लेके। बोले वो इस प्रकार से समा रहे हैं जैसे तिसरेणु के 100वें अंश के समान। अब उनके आगे वाला जो भगवत स्वरूप है, बोले वो इस शून्य के 10 गुनी बड़ी है, लेकिन वो एक ही नहीं है, वो 10 हैं। इतने भगवत स्वरूप हैं, उनसे 10-10 गुने बड़े। बोले 10 स्वरूप हैं, 10 गुनी करके लिया, फिर उन 10 में से एक शून्य को निकालो। बोले उसको निकाल करके 10 गुनी कर लो, फिर उसको 10 गुनी बड़ा कर लो। उनके आगे वाले भगवत स्वरूप उनसे 10 गुने इतने बड़े। क्रमशः 10 बार करने के बाद ऐसे 10-10 बार करो, 10-10 बार निकाल के। बोले इतने तो भगवत स्वरूप हैं, इतने भगवत धाम हैं, उन सब का नाम न लेके शून्य के द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो बोले ऐसे 10-10 गुनी करने के बाद जो अंतिम वाली शून्य आई, बोले उस शून्य को फिर 100 गुनी कर लो, इतने भगवत के। इसलिए भगवान जी के दूसरे नंबर के पद में केतन केत लेत अवतार, कितने कितने धामों की उत्पत्ति हो रही है, और उनके धाम ही बोले लाल जी की चरणक छटा से उदय हो रहे हैं। तो बोले उनको 100 गुनी करके उनमें से एक निकाल दो। अब अंत वाले शून्य को 100 गुनी करी। इस प्रकार क्रमशः एक एक में से निकालकर 1000 बार उस 100 गुनी आप कर रहे हो,
जैसे आपने पहले विराट का स्वरूप बताया, बोले वो विराट महाविराट के रोमकूप में समाया हुआ है। अब वो महाविराट बोले आगे वाले जो भगवत स्वरूप है उसको एक शून्य की संज्ञा दी, बोले उसमें तीसरे अणु के 100वें अंश के समान समाया हुआ है। अब वो जो एक शून्य जो दी, बोले उस शून्य को 10 गुनी बड़ी कर लो और उसकी 10 शून्य बना लो, बोले इतने भगवत स्वरूप हुआ है। और उनमें से फिर एक निकाल के उसको 10 गुनी कर लो, फिर उसमें से एक निकाल के फिर, बोले ऐसे 10 बार करना, बोले इतने धाम इतने धामी, और एक एक से 10-10 गुने बढ़े। बोले ऐसे फिर जो 10 बार करने के बाद जो वो शून्य आई, बोले उसको 100 गुनी बड़ी कर लो, 100 गुनी बड़ी करके, बोले 100 गुनी करके इसी प्रकार क्रमशः निकाल कर ऐसे 100 गुनी बड़ी, उसके बाद वाली शून्य को फिर 100 गुनी कर दो, फिर वो 100 धाम 100 धाम ऐसे दो, फिर 100 गुनी कर दो, ऐसे बोले 1000 बार 100 गुनी करते जाना। बोले 100 गुनी करने का क्या मतलब है कि 10 गुनी करो, बोले इतना ऐश्वर्य इतना माधुर्य इतना वहां पे उसका प्राचुर्य है, वो उनसे इतने बड़े हैं, वो उनसे इतने बड़े हैं, ये समझ लो साधारण भाषा। इसलिए जितनी बार गुनी बड़ी करने के लिए कह रहे, वो भगवत तत्व उससे उतना गुना बड़ा है। बोले 1000 बार 100 गुनी कर लो, उनमें से अंतिम शून्य को, जो अंतिम शून्य निकाले ऐसे 1000 बार करते करते, और फिर उसको 100 गुनी करके अंतिम शून्य को निकाली, बोले उसको करोड़ गुनी कर लो, बोले इतने तो भगवत धाम है, इतने धामी है करके उनमें से फिर एक निकाल के और एक को इस प्रकार फिर 1000 करोड़ गुनी कर लो। बोले उनमें से जो अंतिम शून्य तुमने जो निकाली, बोले उस अंतिम में 3 महाशून्य, बोले वो महाशून्य वो महास्वरूप भगवान का, बोले उसके शिखर पर तेज को कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, बोले उपयुक्त शून्यों के ऊपर वाली अंतिम शून्य के शिखर पर शून्यों के प्रकाश से सरलता विलक्षण सूक्ष्म कोटि गुणे क्रमशः कोटि गुणे तेज का अमित विस्तार हो रहा है। वो वहां पे परब्रह्म परमात्मा वो जो तेज, बोले वहां पे ऐसा प्रकाश जगमगा रहा है, बोले उस प्रकाश के अंतिम शिखर पर, बोले सर्वोपरि धाम शम प्रकाशे प्रकाशित जगमगा रहे, बोले तहा निज धाम अल वृंदा विपिन जगमगे, वहां पे वृंदावन धाम जगमगा जगमगा रहे हैं। वो किसके प्रकाश से, बोले शम के प्रकाशित थे, और ये सब इतने प्रकाश से 100 गुनी 1000 गुनी करोड़ गुनी करते करते, बोले वो वृंदावन धाम के प्रकाश से वो भी जगमगा रहे हैं। उस तेज के अंतिम शिखर पर सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन शम प्रकाश से प्रकाशित है। रसिक शेखर युगलवर की सेवा विपुक्त माधुर्यमय दिव्य वैभव संपन्न यह स्थल, बोले दिव्य है, दिव्याति दिव्य है, इसलिए बार बार दिव्य लगा, दिव्य कनकवनी बनी, हर बार में दिव्य। ऐसे दिव्य वैभव से संपन्न, बोले वहां वृंदावन जगमगा रहे, इतने ऊपर और इतने सबकी गम नहीं, तो फिर कैसे हम पहुंचेंगे? तो कह रहे जहां मन वचन हूं जहां पहुंची सकतन कब हूं, बुद्धि विथकित चित्त हूं अति ही असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी, बिन कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। बोले जहां पे आपका मन नहीं पहुंच सकता किसी भी प्रकार से, बुद्धि भी निश्चयात्मक वृत्ति से मुग्ध हो जाने से अभिष्ट व्यक्त को करने में शिथिल हो गई, आपकी बुद्धि भी स्थगित हो गई, असमर्थ हो गई, विथकित हो गई, और चित्त भी असमर्थ होके रह गया। चित्त से चिंतन नहीं हो सका, मन वहां पहुंच नहीं सका, और बुद्धि आपकी स्थगित हो गई, आप हर प्रकार से असमर्थ हो। अब आप साधनों में जुटे, अनेक अनेक प्रकार के वेदों में शुभ साधन बताए हुए, उन साधनों में जुटे, तो कहने सकल साधन
बोले फिर आप मुक्ति मार्ग में लगे, कह रहे जितने आप सुकृतों में लगे, बोले सुकृति, बोले मुक्ति सारिष्ट लगी, बोले दूसरों की छोड़ो, सब मुक्तियों में उत्तम मुक्ति सारिष्ट मुक्ति, बोले बीन कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। बोले यह सब सकल साधन सुकृत और मुक्ति, बोले सब व्यर्थ है, केवल एकमात्र उनकी कृपा से ही, बिन कृपा उनकी कृपा से ही आप वहां पहुंच सकते हैं, और किसी से आप वहां नहीं पहुंच सकते। सृष्टि में भोग विलास भोगने की सामर्थ्य होने से यह विलक्षण है। ज्ञान द्वारा मुक्ति सुलभ है। अर्थ धर्म काम के तीनों ज्ञादि के पुण्य से प्राप्त होते हैं, किंतु हरि भक्ति तो ज्ञादि करके भी दुर्लभ है। वो तो अर्थ धर्म काम को देने वाली चीज है। जितने भी सकल साधन है सुकृत है, वो तो सब अर्थ धर्म काम को देने वाली है, हरि भक्ति को नहीं दे सकते। सम्यक मुक्ति भी वहां तक संग नहीं दे सकती। अतः बिना श्री युगलवर की कृपा विधि विधान प्रयोग सब निष्फल हो गए। जितने भी, इसलिए आगे कहते हैं कि जितने साधन उर्मे धरही, तितने या बिच अंतर करही, सब व्यर्थ है। ऐसे वृंदावन धाम में वहां क्या हो रहा है? वहां कौन है? न वहां जा सकते, न पहुंच सकते, मन जा सकता नहीं, बुद्धि जा सकती नहीं, चित्त भी असमर्थ हो गया। एक उन्हीं की कृपा के भरोसे, कृपा करे न करे, आखिर वहां हो क्या रहा है? कृपा मार्ग का अनुसरण भी करें तो पता तो चले वहां हो क्या रहा है। तो बता रहे हैं कि नित्य विहरत जहां नित्य किशोर दो, नित्य सहचर्य संग नित्य नवरंग, नित्य रस रास उल्लास आनंद उर, नित्य प्रतिकाश पर भास अंग अंग। बोले ऐसे सर्वोपरि श्रीधाम वृंदावन निकुंज मंदिर में नित्य किशोर वही सम्मिलित जोरी, यही युगल किशोर जी राधा कृष्ण, बोले कैसे हैं पूर्ण किशोरावस्था में, और संबलित जोरी श्याम तमाल पे जैसे स्वर्ण लता परिवेष्टित हो। बोले ऐसी संबलित जोरी, बोले नित्य विहरत जहां नित्य किशोर दो, और नित्य सहचर्य संग, और कौन है उनके साथ? उनका नित्य परिकर, उनकी सहचर्या। बोले नित्य नवरंगे क्या करते? नित्य नए नए से उमंग से प्रफुल्लित अभिनय छवि युक्त रसमय स्थित सुमेरु के शिखर पर नित्य विहार परायण है। ऐसे नित्य विहरत जहां नित्य किशोर दो, नित्य सहचर्य संग नित्य नवरंग, नित्य रस रास उल्लास आनंद। बोले नित्य नए नए रस की वर्षा करते हैं, नए नए रास उल्लास, नया नया आनंद, आनंद भी नया नया, और ये भी नित्य है। रस भी नित्य है, रास भी नित्य है, उल्लास भी नित्य है, आनंद भी नित्य है। नित्य प्रतिकाश पर भास अंग अंग, बोले जिनके प्रत्येक अंग से रूप रस रश्मि प्रकाशित हो रही है। बोले आपकी रूप की तो क्या कहें, झरझर के रूप माधुरी टपक रही है। बोले ऐसी सौंदर्यता वर युगल वर जहां विराजते हैं। बोले और आगे कैसे हैं वो? बोले निर्विकारी निराकार चैतन्य तन विश्वव्यापक प्रकृति पुरुष के ईश अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा सर्व कारण परे ज्योति जगदीश। बोले निर्विकार है। बोले आपकी विशेषता है कि आप निर्विकार हैं। बोले कैसे? बोले सृष्टि कर्तापन के विकार से रहित है। बोले ये कार्य आप नहीं करते, तो सृष्टि का भार हरण करोगे, ये करो वो करो, बोले नहीं, इसलिए निर्विकार है। और निराकार हैं, अखंड हैं, आकार रहित हैं। बोले ऐसे होते हुए भी संपूर्ण विश्व को आवर्त रखने वाले हैं। ये जो उदाहरण दे रही युगल किशोर जी के नहीं, निर्वाकार निराकार चैतन्य तन, बोले ये जो है परब्रह्म परमात्मा के दे रहे हैं कि निर्विकार हैं, सृष्टि आदि कर्तापन के विकार से रहित हैं। कौन? परब्रह्म परमात्मा। निराकार अखंड है, आकार रहित है। ऐसे होते हुए बोले संपूर्ण विश्व को
आवृत रखने वाले प्रगति पुरुष के ईश संपूर्ण विश्व को आवृत रखने वाले हैं। और कैसे चैतन्य तन है, बोले ज्ञान द्वारा जानने योग्य है, इससे चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। यह विशेषण किसके? परब्रह्म परमात्मा के, न कि युगल किशोर जी के। एवं अखिल विश्व के आदि कारण और स्वामी हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक है, स्वामी है, कारण है। बोले अक्षर और अक्षर, अक्षर कारण और कार्य, अक्षर कार्य कारण से विलक्षण है, अविनाशी है। बोले अविनाशी से भी आप अतीत हैं, निर्लेप है, निर्गुण है। बोले ये तथा उपाधि रहित ब्रह्म है। बोले काल, आकाश, आत्मा और दिशा के चार पदार्थ स्वर्गत होने से परम महत्व माने जाते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा बोले सर्व कारण परे ज्योति जगदीश। ऐसे परब्रह्म से उत्कृष्टतम निखिल धाम धामी पर्यंत मूल कारण तथा उन सबके निराले प्रकाश प्रदाता, बोले उन परब्रह्म परमात्मा से भी निराले और प्रकाश दाता, बोले कौन? सबके स्वामी मात्र श्री वृंदावन चंद्र राधा कृष्ण ही। बोले ऐसे सर्वोपरि युगल किशोर जी, बार बार महावाणी जी में बार बार युगल किशोर जी की सर्वोपरता दिखा रहे थे। क्यों? कि ये मार्ग कृपा मार्ग है। कृपा के बिना आप प्रियाचरण की प्राप्ति नहीं कर सकते। और आपके हृदय में यदि प्रिया प्राप्ति की लालसा है तो आपको कृपा मार्ग का अनुसरण करना है। तो आपके हृदय में अनंतता आनी बहुत आवश्यक है। अनन्य हुए बिना कृपा मार्ग पे आप चल नहीं सकते। कृपा मिलना तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे बोले कृपा मार्ग पे आपको चलना है तो समस्त यद्यपि आप से ही प्रकट हुए हैं और बार बार कह रहे हैं पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णा में विशेषति, वो भी परिपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि आप निकुंज मंदिर की प्राप्ति चाहते हैं, आप प्रियाचरणों की प्राप्ति चाहते हैं, तो कह रहे हैं आपको अनंतता को धारण करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज समझाई जा रही है तो कौन कौन सा भगवत स्वरूप कैसे कैसे है और उनका क्या क्या कार्य है और आपके स्वरूप कौन से हैं। इसलिए कहने सबके स्वामी मात्र वृंदावन चंद्र श्री राधा कृष्ण। जब सबके स्वामी आप हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति आप करते हैं, सबको सब चीज प्रदान आप करते हैं, तो क्या आप जिनके उपासक हैं वो आपके नहीं करेंगे? अन्य के पास जाने की आवश्यकता ही का? नाद के अंडते अखंड धारा द्रवत स्रवत जा मध्य सत सृष्टि के हेत जिहि जिहि भांति जय जय उपासत तिने तिहि तिहि भांति ते ते तिने दे। बोले जब सर्वोपरि आप हैं और आप ही सब कुछ कर देते हैं तो इतने सबको प्रकट करने वाले तो आप ही थे, कहाँ जरूरत थी? आप ही रहते, सब आपकी उपासना करते। तो कह रहे हैं कि ये तो नाद के अंड से अखंड धारा द्रवत स्रवत जामद सत सृष्टि के हेत, बोले श्री राधा जी के पद नूपुर कलरव से, प्रिया जी के चरणों में जो नूपुर धारण है उनके घुंघरू की आवाज से, बोले आविर्भूत काम बीज की ध्वनि के विभाग से समस्त ब्रह्मांड और निखिल भगवत धामों की रचना हो। बोले इसको आप करने थोड़ी ना बैठे। आपका प्रभुत्व इतना है कि प्रिया जी के चरण कमलों की नूपुर की ध्वनि से कामबीज प्रकट हो गए और कामबीज से इतने सारे भगवत धाम प्रकट हो गए। बोले श्री राधा पद कमलते नूपुर कलरव होय निर्विवेश व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कही सो। तो शब्द ब्रह्म, वो ध्वनि ही शब्द ब्रह्म है, प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि नूपुर के रोना रूपी अंड से नाद शब्द ब्रह्म के अविकल प्रवाह का स्रोत क्षरण बहिमान होने से अंड शब्द ब्रह्म का केंद्र जन्म स्थान है, जो सत सृष्टि निखिल भगवत धामों का कारण बन गई और निखिल भगवत धाम प्रकट हो गए। और लाल जी के चरणों की ज्योति से समस्त धामी प्रकट हो गए।
बोले उसको आप करने नहीं बैठे। यद्यपि सबके मूल कारण राधा चरण नुपुर ही है, सभी प्रियाजी के चरणों की नुपुरों की ध्वनि से ही प्रकट हुए हैं, तथापि जो जो साधक या सिद्ध जिस जिस प्रकार के जिस धाम और धामी की उपासना करता है, जो जो साधक जिसमें जिसका मन लग गया, वो जिस धाम की या जिस धाम की उपासना करता है, उसे उसी प्रकार उपास्य उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उनके उपास्य देव उनके उसी प्रकार से उनके मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो सबके मूल कारण है युगल किशोर जी करेंगे, ऐसे नहीं। जो जिस धाम की और धामी की उपासना कर रहे हैं, तो वो ही धाम और धामी उनकी मनोवांछा की पूर्ति करेंगे। कि जिही भांति जे उपासक, जो जो जिस स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, बोले तिने तिहती भांति तेते तिने दे, वो भी सर्वसमर्थवान है, वो भी उसी प्रकार से उनको प्रदान करते हैं। तो यहाँ आचार्य चरणों की आज्ञा है, साधक समाज तुम्हारे तो उपास्य देव कौन है? बोले निकुंज बिहारी, तुम्हें तो प्रियाचरण प्राप्त करना है, तो तुम्हारे उपासना करने योग्य उपास्य बोले श्री स्वामिनी चरण और उनके नुपुर ही है। प्रिया जी के चरण कमल ही तुम्हारे उपास्य देव हैं। जैसे नुपुरों से उन चरणों का दृढ़ आशय ले रखा है, ऐसे ही तुम उन चरणों का दृढ़ आशय लेकर निरंतर उनकी उपासना करो। जैसे प्रिया जी के चरण कमलों में जो पायल है, नुपुर है, कैसे उनका दृढ़ आशय ग्रहण कर रखा है। बोले प्रिया जी के श्रृंगार क्या सब सखियां अंतरंग नहीं संवर्तनीय। बोले वो क्या कर रही है? जय हरि पान परसी पायल परत अनुसरत ऐसे आदेश आचरण। बोले उन्होंने जो जहरी और पायल जो धारण कर रखा है, उन्होंने कैसे चरणों को आच्छादित कर रखा है, आयत से करके बोले साधकों को आदेश प्रदान कर रही है। तो जैसा हम अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे तुम इन प्रिया चरणों का अनुसरण करो। तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत के, सार के सार, सुख रूप के रूप, अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया, भाव तीनों भुवन के भावते। यथार्थ पदार्थों में यथार्थ स्वरूप तत्व के तत्व, अंतिम निर्धारित पदार्थ के निराधार स्वरूप, सब प्रमाणों के सिद्धांत के सिद्धांत, सब प्रमाणों के प्रमाण स्वरूप, सार के सार, आनंद के भी मूल स्वरूप, आनंद स्वरूप, संपूर्ण दृश्यमान पदार्थों में बोले दर्शन करने योग्य, रूप के रूप, संपूर्ण दृश्यमान पदार्थ जितने भी हैं उन सब में से दर्शन करने योग्य बोले आपकी छवि है। वृंदावन के रस सम्राट बोले सर्वोपरि है, बोले युगल किशोर जी ही है, अन्य कोई नहीं। महामाधुर्यमय सहज सुंदरता आपकी, लावण्यता दयालुता रूपी प्रभुत्व, बोले आपकी सहज सुंदरता। प्यारे जी का रूप कैसा है? बोले स्वयं ही अपने रूप में मोहित हो जाए, ऐसा स्वरूप। महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो, ऐसा करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मूर्छित करके डाल दे जो रूप, स्वयं ही अपने रूप को भूल जाए, ऐसा रूप महारम्य। बोले रूप के रूप, ऐसा जिनका रूप हो, और ये सुंदरता सहज है। प्यारी जी को श्रृंगार भी इसीलिए कराया जाता है, तो रूप को ढक दिया जाता है, ऊपर से नीलांबर ओढ़ा दिया जाता है। बोले लाल भी इस पूरे स्वरूप को सहन नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते, इसलिए उस रूप को ढक दिया जाता है। जितनी जितनी आवश्यकता उतनी उसमें से छन छन के उनकी रूप माधुरी आती रहती है। ऐसा स्वरूप जिनका, सुख रूप के रूप, अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया, भाव तीनों भुवन के भावते भू। बोले इनकी जिनकी ऐसी सहज सुंदरता है, ऐसी लावणता और दयालुता, दयालुता तो क्या कहना, दया पारम। कौन पात्र है कौन अपात्र है,
बस कोई शरण में आ जाए उसका रक्षण करना। बोले अति की दयालुता। लाल जी तो फिर भी देखते हैं, सोचते हैं कि ये क्या है। बोले प्रिया जी कहती मैं नहीं जानती हूँ पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है, ये मेरी शरण में आया इस बात को मैं जानती हूँ। और ऐसे सहज में स्वीकार करने वाली हमारे स्वामी जी, इस दयालुता का कोई क्या वर्णन कर सकेगा। ऐसी उनकी दयालुता रूपी प्रभुत्व पूर्ण आधिपत्य के गौरवान्वित मन भावती श्री हरिप्रियादि सखीजन और मन भावते वृंदावन चंद, मन भावते श्री महाराज अधिराज बोले युगल भर है। अमित माधुर्य अमित ऐश्वर्य अमित माधुर्य श्री हरिप्रिया भावतिनु भवन के भावते भू। ऐसे भावती मन भावनी छवि छटा से युक्त बोले हमारे युगल किशोर जी ऐसे वृंदावन धाम का वर्णन किया, ऐसे समस्त भगवत स्वरूपों का वर्णन करके इतना उत्कृष्टतम वृंदावन धाम को बताया है ही। बताया क्या है ही, आचार्य चरणों ने इस प्रकार से इतनी बारीकी से इसलिए समझा रहे हैं कि साधक अनन्य होके इस पथ पर चल सके। साधक में इतनी बुद्धि नहीं वो अपने आप इन सब चीजों की छटनी करके समझ सके। इसलिए साधकों को अपना निरूपण मार्ग अपने युगल किशोर जी को बताते हुए उस पे मार्ग पे चलने की आज्ञा प्रदान की यहाँ पे आचार्य चरणों। लेकिन अब साधक कहीं भ्रम में न पड़ जाए, तो इतने शून्य शून्य हजार गुनी करोड़ गुनी सहस्त्र गुनी बोले कहाँ तक कितने ऊपर वृंदावन धाम में हम वहां कैसे पहुंचेंगे। तो आचार्य चरण इसी वृंदावन में विराजमान कहो के कहते हैं कि ब्रह्म तजो हरिप्रिया भजो सजो अनन्य व्रत एक, यही निश्चय कही। बोले सही गही उरटे, यही है। बोले ये वही वृंदावन है जिसमें हम बैठे हुए, इसी वृंदावन धाम का जो वर्णन किया हमने, यही है। भूलि भर मौन को भूलि भर में ते भव भटकी मरी हो, लाली लाल के नित्य सुख सारबिन कौन विधि वारते पार परी हो। एक अनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो ब्रह्म जो फूली फरी हो, श्री हरिप्रिया के परम पद पासुई आस अनुयासी वास करी हो। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे।